बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से आप तमाम ही देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद उल अज़हा नाम है ईसार और क़ुरबानी का, और यकीनी तौर के ऊपर ये ईसार और ये क़ुरबानी अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब और उन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आज का दिन ईद उल अज़हा हम अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हैं और अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। दूर दराज से लोग, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने काम को निपटाएं, और चाहे वो बड़ी ईद हो चाहे वो छोटी ईद हो, इन सारे त्योहारों को अपने सब घर वालों के साथ मिलकर मनाएं। लेकिन क्या ही कहिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस ईद पर जिनका अपना कोई घर नहीं है, जिनकी औलाद नहीं है, जिनकी बहन भाई नहीं है, किसी का खावंद नहीं है तो किसी की बीवी नहीं है, और एक ऐसी सूरत हाल से दो चार ऐसे लोग मजबूर होते हैं हुकूमत की या रियासत की तरफ से बनाए हुए ऐसे ओल्ड होम्स में रहने पर, जहाँ पर उनकी कफालत रियासत करती है, जहाँ उनकी देखभाल रियासत करती है, और यहाँ पर वो सब मिलकर एक दूसरे के गमख्वार भी होते हैं। वो एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ भी शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने गम भी शेयर करते हैं। वो यहीं पर इसी को अपना घर बनाते हैं, यहीं पर अपनी खुशियों का महवर बनाते हैं, और यहीं पर वो तमाम फ़राइज़ की अदायगी, तमाम अपनी ज़िंदगी की जो मामलात हैं वो यहीं पर अदा करते हैं। आज अपने इस प्रोग्राम का मकसद ऐसे ही एक ओल्ड होम में आना है। मुल्तान का ये ओल्ड होम है, और जहाँ पर ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर सरपरस्ती ये ओल्ड होम चल रहा है। आफियत इसका नाम है, जहाँ पे ख़वातीन और मर्द ये सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। आज ना उनकी औलाद रही, ना उनके बहन भाई रहे, ना उनके कोई घर वाले रहे, ये कोई भी नहीं रहा इनके साथ, और ये सारे ओल्ड होम्स में रहने पर मजबूर हैं। आज का ये त्यौहार उनके साथ हम मनाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो वजूहात क्या रहीं, वो वजूहात क्या हैं जिनकी बिना के ऊपर ये आज ओल्ड होम में रह रहे हैं। क्या उनकी औलाद नहीं है, और अगर है तो क्या वो यहाँ पे उनको छोड़ के चले गए? उनके बहन भाई नहीं हैं, और अगर हैं तो क्या उन्हें यहाँ पे उनके पास इनको रखने के लिए उनके घरों में क्या जगह कम पड़ गई? क्या वो जगह उनके पास नहीं है जो आज वो यहाँ रहने पर मजबूर है? क्योंकि अपना जो घर होता है उसकी बात अलग होती है। अपने घर की मोहब्बत, अपने घर की खुशबू, उसके दरो दीवार से मोहब्बत, वहाँ पे बीते हुए वक्त और उस बीते हुए वक्त के साथ जो यादें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंसान के लिए कीमती भी होती हैं, लेकिन तकलीफ़ दे उस वक्त बन जाती हैं जब उस इंसान का कोई अपना उसके साथ ना हो। ज़िंदगी में ऐसे भी तो त्यौहार इन्होंने देखे होंगे जब सब लोग इनके साथ होते होंगे, जब सारे रिश्तेदार इनके साथ होते होंगे, और आज ये सारे रहने वाले एक दूसरे के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं। तो इन लोगों के पास चलते हैं और आज आपकी इस ईद के त्यौहार पे इन लोगों से मुलाकात करवाते हैं। कहते हैं कि एक दूसरे को अगर अपना दिल का हाल सुना दिया जाए तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। एक दूसरे के साथ बातचीत कर ली जाए तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, दिल का गुबार निकल जाता है। और यकीनन ये जगह ऐसी है जो आफियत जिसका नाम है, ओल्ड होम है, कोई शौक़ से अपने नहीं आता है, लेकिन वक्त और हालात ऐसे बन जाते हैं, वक्त और हालात ऐसे पलटा खा जाते हैं जहाँ पे वो मर्द हो या ख़वातीन, वो ये जगह उनका मस्कन बन जाती है। तो ऐसी एक दो ख़वातीन हमारे साथ और हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं और उनसे उनके दिल का जो हाल है वो जानने की कोशिश करते हैं इस मौके के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़रीना बीबी। तो ईद का मौका है, चीज़ें हैं, यकीनन ऐसी जगह के ऊपर ये अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ कि घर बहुत याद आता होगा। जी बहुत याद आते, बच्चे याद आते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे। कितने बेटे? 3 बेटी हैं। तो ऐसे क्या हालात वाक़यात हुए कि आप ईद के इस मौके पे जब लोग अपनों के साथ खुशियाँ मनाते हैं, अपनों के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, और आप यहाँ पर आज मौजूद हैं? मेरे बेटे जो है ना माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं मेरे बच्चे, लेकिन एक छोटे की जो शादी की है ना फैसलाबाद में, पसंद की उन्होंने की है, लेकिन उस औरत ने हमारा घर तबाह कर, जब मैं घर से कभी बाहर नहीं निकली थी और हम ख़ास से रह की, मैं वहाँ से कदम उठाया, मैं यहाँ पहुँची, ये भी पूछ के आई हूँ, मुझे कोई पता नहीं था, लेकिन यहाँ तक पहुँच गई हूँ।
वक्त ले आए। मेरी 2 बच्चे बेवा जवान बच्चे इधर वाले सब जानते हैं। मैं बड़े वक्त में हूँ। मेरा बेटा, एक बेटी मुजफ्फरगढ़ रहती, सबसे छोटी है, उसकी वहाँ शादी हुई हुई है, लेकिन मैं बच्चे नहीं छोड़ सकती थी। मेरा कोई भाई नहीं, माँ बाप कुछ भी नहीं है। मेरे 2 बेटे थे, मेरी 2 आंखें थी। बड़ा प्यार मोहब्बत तो करते होंगे ना माँ के साथ, आपके साथ चाहत? अभी भी करते हैं। यहाँ आया था मुझे लेने, छोटा रो के मुझे ले गई, मैं चली गई थी। उसकी बीवी ने वही लड़ाई झगड़े, वही गाली गलौज, वही हमारे सरायके में गाली गलौज नहीं चलता, पर्दे के पाबंद। मैं फिर यहीं आ गई। आपके बेटों को ये कैसे गवारा है कि माँ यहाँ पर रह रही है? वो बस उनके ना आपस वो जो बड़ा है ना, वो उसकी मजबूरी, उसके यहाँ 5 बच्चे छोटे छोटे, उसको शुगर है बहुत हाई। मेरे बच्चे को वो बहुत शुगर का मरीज़ है, बहुत बीमार है वो। उसको मैं परेशान नहीं करती। उसकी आंखों पे, उसके गुर्दों पे है, उसके दिल पे है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इस पे रहमत कर। छोटा बेटा आपको? छोटा माशाल्लाह ठीक है। उसकी जो बीवी है, उसका एक ही बच्चा पैदा हुआ, बेटा है माशाल्लाह 1.5-2 साल का। उसने ना तबाही की और किसी ने नहीं किया, सब ठीक है। बस बेटे मैं मजबूरी हूँ, यहाँ पे जाती हूँ, घर जाती हूँ, फिर जब देखती हूँ ना चलती, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। आखिर औलाद है, माँ तो नहीं रह सकती। क्या बहुत याद आता है आपको? क्या चीज़ें? बहुत सारा वक्त वो और बच्चे जब छोटे होंगे। 40 साल हो गए मेरी शादी को, 40 आखिर मैंने गुजारी है। बच्चे संभाले हैं, बड़े किए, पढ़ाया लिखाया, नमाज कुरान तक, स्कूल कॉलेज तक मैंने इतनी मेहनतें की हैं, उनकी शादियाँ की हैं। आज मैं इस वक्त में हूँ जिसका कोई भी नहीं आगे पीछे। अब बेटा मुझे यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ में ये चल शुक्र अल्लाह का, खाना वगैरह मिल जाता है, कपड़ा वगैरह मिल जाता है, तो बेटा इससे तो पूरी नहीं होती ना। आखिर इंसान है, हर चीज़ की ज़रूरत है। मेरे शौहर भी हैं माशाल्लाह, जीते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी। वो आते हैं यहाँ पे? वो ना उनके ना जो फेफड़े हैं ना ख़त्म हो चुके थे, ऑपरेशन हुआ था, और वो मरीज़ हैं। वो अपनी बेटियों जो बेवा है ना, मेरी बच्चियाँ, उनके पास रहते हैं, आते हैं, बेटियाँ भी आती हैं। अब बेटा मैं मजबूर हूँ और कुछ भी नहीं, मेरा दिल करता है अभी अपने बच्चों को देखूँ। जाती हूँ, देख आती हूँ, लेकिन आगे बेटा हालात नहीं सही चल रहे, भाई ये मजबूरी। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर करे। एक और खातून हैं, इनसे भी हम ज़रा बात कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, कितने बच्चे, क्या हालात रहे जो आप यहाँ पर आ गई? कोई बच्चे नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी नहीं है? शौहर आपके? फौत हो गए, फौत हो गए, 25 साल हो गए फौत। कोई बहन भाई? भैन भाई है ने, खुश ने, अपने घर च ठीक ने, बस ठीक है। कोई पूछता है आपको, आता है कभी फ़ोन करता है, कोई मिलने आता है? आंदा एक भाई मिलता है, अतवार आ जाता। तो ईद त्यौहार पे आप लोग सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर यहीं के लोगों के साथ, यही तो आपकी फैमिली, यही ख़ानदान बन गया होगा अब आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ कहना चाहती हैं इस मौके पे, ईद के त्यौहार पे कुछ लोगों को, लोग आपको कोई पैगाम देना चाहती हैं इस मौके के? कोई पैगाम नहीं है। ये कह सकते हैं कि बच्चों को चाहिए कि अपने माँ प्यो की इज्जत करना, ये भलाई, ये खुदा खुश है। और जो कुछ करन दे ने ये कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे। माँ प्यो की जो खिदमत करता वो ही बख्शिया जाएगा, क्योंकि खुदा का फरमान है, अपने माँ प्यो की इज्जत कर, तेरे रोटी पानी से बरकत दाँगा, तेरे बीच से बीमारियां निकाल दाँगा। तो जो माँ प्यो की इज्जत नहीं करता बरकत नहीं लै सकता। तो मेरे तो औलाद ही कोई नहीं, मेरी तो गल ही कोई नहीं। जिन्हों के है ने उन्होंने चाहिए कि अपने माँ प्यो की इज्जत करन, तो जो नहीं करेंगे तो बरकत कितों लैणगे, उन्होंने किसी भी काम च बरकत नहीं होएगी। तो जो खुदा अपने, बहुत ही अच्छी बात की कि जिनके बच्चों के माँ बाप हैं, वालिद हैं, वालिदा हैं या वालिदैन हैं, हयात हैं, उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत कर लें, उनको पूछ लें, उनका ख्याल रख लें, अल्लाह ताला उनको हर मुश्किल से निकाल देगा। हर त्यौहार की खुशियाँ उनके लिए होंगी, ईद की, ईद उल अदा की। और यही वो चीज़ है जिसके ऊपर आज हम यहाँ पे ओढ़ों में आए हैं, जहाँ पे हर शख्स एक अपनी इनफरादी उसकी कहानी है, उसके अपने दिल के अंदर कुछ दुख हैं, दर्द हैं। ये दुख और दर्द आज हम बांटने के लिए आए। और आप यकीन जानिए, इससे बेहतर और कोई ईद का दिन नहीं हो सकता जो इनके साथ आज हम बिता रहे हैं। और यकीन जानिए कि अल्फाज कम पड़ रहे हैं कि उन अल्फाज को कैसे बयान किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं,
جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ ان سے بات کریں، کیونکہ دلوں کے حال جتنے بھی دل کے اندر ہوتے ہیں، بات کرنے سے کچھ آنسو نکل جاتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، امید بھی بند آتی ہے. امید پہ چونکہ دنیا بھی قائم ہے، اور دعا یہی ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشیاں دے، ان تہواروں کے اوپر اپنوں کے ساتھ ان خوشیوں کو منانے کا موقع بھی دے اور توفیق بھی دے. اور جن کے والدین ہیں ان اولادوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو اپنے گھر کے اندر رکھ کر اس موقع پہ اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. ایک بریک لیں گے، وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے مزید آپ کے ساتھ اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہاں پر رہنے والے لوگ یہ سب یہاں پر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس خوشی کو مناتے بھی ہیں، اس تہوار کی خوشیاں بانٹتے بھی ہیں. انتخاب حسین صاحب یہاں پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں تھوڑی اس تہوار کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر. انتخاب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. عید کی مبارک ہو آپ کو. بھی مبارک ہو، پورے پاکستان کو مبارک ہو، ہر مسلمان کو مبارک ہو. جناب تو کیسا ہے، یعنی یہاں پہ کب سے رہ رہے ہیں یہاں پہ آپ عافیت پہ؟ 13 تاریخ سے آیا ہوں اس ماہ کی. 13 تاریخ سے. تو کیا کرتے تھے انتخاب صاحب، کیا کام کرتے تھے؟ گارڈ تھا میں. گارڈ تھے. جی. ٹھیک ہے. تو ایسے یہ جو آج کا تہوار ہے یہ عید کا ہے، تو ایسے تو تہوار آپ نے یقیناً گھر پہ گزارے ہوں گے. ایسے گھر پہ بہت سارے قربانی کے لیے جانور بھی لاتے ہوں گے، قربانی کے لیے بچوں کے ساتھ ان کو لے جاتے بھی ہوں گے، ان کے ہاتھ پکڑ کے جانور دلوانے کے لیے. تو یہ آج کا تہوار آپ یہاں پہ گزار رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ایک دم سے وقت کا پلٹا ایک چیز ہے. اپنا ہاتھ ہے، اپنا ہاتھ ہے. آتے ہوں گے یاد، لیکن اپنا ہاتھ میں سب کچھ بھول گئے ہیں. پیار ہے سب کا، عملے کا بھی، کام کرنے والوں کا بھی. تو آپ کے کتنے بچے انتخاب صاحب؟ میرے 3 بیٹے، 2 بیٹیاں. 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. اور آپ کی اہلیہ وہ بھی حیات؟ ہاں جی. تو کیا وجہ رہی کہ آپ یہاں آپ نے یہ ترجیح دی کہ وہاں سے کر کے آپ یہاں پر آ گئے؟ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں شیر ہوں، خود مار کے کھاتا ہوں. لیکن اب کہا تھا کہ میں ادارے میں کھاؤں گا، وہاں ڈیوٹی نہیں ہو رہی تھی، بس ادھر آ گیا. آپ کے بچوں نے آپ سے کہا کہ ابا جی یہاں کیوں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے؟ نہیں، بس وہ آپس میں اختلافات کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے پھر بندہ دور سے دور ہوتا جاتا ہے. آپ سے ناراضگی ہوئی بچوں کی؟ جی ہاں. آپ نے ان کو منانے کی یا انہوں نے آپ کو منانے کی کوئی کوشش کی؟ بات ہی ہے کہ میں پنجابی ہوں، تو پھر وہ جب کوئی بات کرتے تھے تو میں الٹا ان کو جواب ایسا دیتا تھا کہ وہ نظام خراب ہوتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا. تو بس جب تک ہے وقت گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے چلے بھی جائیں. یہ آپ کا فیصلہ تھا خود یہاں پہ آنے کا؟ ہاں، میرا اپنا تھا. بچوں نے روکا نہیں کہ ابا نہ جائیں؟ نہ کہتے تھے، بہرحال نہیں مانا. میں کہا بھائی سلام، اگر اب آ بھی گئے تو دیکھیں گے پھر پروگرام کیا بنے گا اگلا. گھر یاد آتا ہے؟ نہیں، ہمیں جھوٹ بولوں نہیں یاد آتا. کوئی ایسی یاد؟ نہیں کوئی یاد. یقین کرو وہ لوگ یہاں آ کے کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہیں تو صحیح آ رہے ہیں، لیکن یہاں کی اپناہٹ بہت اچھی ہے. گھر سے زیادہ محبت ملی ہے، آرام ہے، کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے. کھانے کے کپڑے ہیں، فوری اتارو کپڑے جلدی دھلوا لو، استری کر کے دے کے جائیں گے. اس سے بڑی اور کیا. یہ کام بھی کر رہے ہیں، اس کی اجرت بھی لے رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ان کے درجات بلند ہوں گے آگے. بیٹیوں کی تو یاد آتی ہوگی؟ سب کی آتی ہیں. باپ کے لیے بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی قریب ہوتی ہیں. بیٹیوں کی محبت جو ہے وہ بڑی قریب ہوتی ہے. بیٹے کو تو پھر بھی ڈانٹ دیا جاتا ہے، لیکن بیٹی کو جو ہے وہ پھر نہیں ڈانٹا جاتا. نظام ہو گیا نا، اب کیا کریں، بس دوری سے دوری. بیٹیوں کی یاد آتی ہے؟ تو سب یاد آتے ہیں. اب وہ نہیں آئے ہیں تو آپ کی شکل میں آپ بیٹے ہیں میرے، یہ سب بیٹے کھڑے ہیں میرے. اللہ ان کو زندگی دے. اور میری دعا مانگنے کا طریقہ عجیب ہے، سسٹم وکھرا ہے. میں یہ نہیں کہتا یا اللہ میرے بچوں کی خیر کر، میں کہا یا اللہ ان کو دنیا جہان کی عزت عطا فرما. آپ کے اس چیز کے اوپر ہم بھی دعا گو ہیں آپ کے لیے، بلکہ پورے جو دیکھنے والے ہیں وہ سارے ہی دعا گو ہیں. ایک اور صاحب میرے ساتھ ہے، اور مجھے یہ پتہ چلا اور مجھے بتایا بھی گیا ہے کہ یہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں. تو ذرا ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
बिस्मिल्लाह रहमान और आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। जफर साहब कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं कुछ तकरीबन 3 साल से रह रहा हूँ, 3 साल से इधर ही हूँ। तो अच्छा वक्त गुजर रहा है, जो गुजर जाए वो अच्छा होता है। तो यहाँ आने से पहले ज़िंदगी क्या थी और यहाँ आने के बाद ज़िंदगी के जो पल गुजर रहे हैं उनको कैसा पा रहे हैं आप? हंगामा खेज ज़िंदगी थी मेरी। कुक रहा हूँ मैं, पीसी तक जॉब की है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, शोबिज़ में भी रहा हूँ, काफ़ी शुगर भी किया। तो फैमिली में कोई है आपका, कोई बच्चे, आपकी अहलिया? 2 बच्चियाँ, बेटियां हैं? बस वो भी अपने घरों में। आपकी अहलिया? वो तो स्पुर्द खुदा होगी, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि बुज़ुर्ग अगर घर में बैठे हों, कुछ ना भी करें, बैठे रहें, तो उनकी मौजूदगी घर में खैर व बरकत का मूजब होती है। उनको देख के ही लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है, उनको देख के ही जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आ जाता है। पता नहीं कौन से आपको लोग टकरे हैं जो उनको देख के खुश हो जाते हैं। हमें तो देख के कोई खुश नहीं होता। लेकिन हमें तो आज बहुत खुशी हो रही है आप तमाम लोगों के दरमियान बैठ के। हम आपके दरमियान मौजूद हैं, हमें तो बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ बात करके, आपके साथ ये पल बिता के, आपको देख के। उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतवे भी पड़ा कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई में चंद लम्हे तू रो भी लिया कर। ये जो आफियत है, और जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम या उनके ज़ेर असर ये चलता है, जिस तरह से हमने बात की, यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी हैं और इन्हीं ख़वातीन से भी बात करते हैं। अब हम बार बार इस चीज़ के ऊपर करते हैं, लेकिन चूँकि ईद का मौका है, इस त्यौहार को इनके साथ, इनसे मुलाकात करके, इनसे बातचीत करके, आप यकीन जानिए कि इससे बेहतरीन कोई दिन शायद नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन कोई और बात नहीं हो सकती, इससे बेहतरीन किसी और जगह जाके ये ईद जो है वो उसकी खुशियाँ एक दूसरे से नहीं बांटी जा सकती। जितना ज़्यादा यहाँ पे मौजूद इन बुज़ुर्गों से बात करके मुझे खुशी महसूस हो रही है, जितना मुझे तमानियत महसूस हो रही है, आप यकीन जानिए कि अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं अपने अल्फाज में इस चीज़ को, अपने दिल के एहसासात को कैसे बयान करूँ मैं। और इतनी खुशी है कि इनके साथ इन बातें करके, इनकी बातें शेयर करके, इनसे गपशप लगा के, और यही हमारा आज का मकसद था कि ईद के आज इस रोज़ इनके साथ आएँ, इनके साथ बैठें, गपशप करें। ये माजी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम बेटा, खुदा आपको बरकत से कैसी माला। हैं आप? ठीक ठीक हैं? है। ईद मुबारक आपको। मुबारक। तो क्या नाम है आपका, कब से हैं आप? अख्तर फरोज डोगरा है, मैं क्रिश्चियन औरत हूँ और 10 साल से मुझे घर से आउट किया है मेरे खामन ने, मेरी बहू ने। तो बेटे मैं ईस्टर पे और क्रिसमस पे मैं उधर फैसलाबाद जाती हूँ। तो आप- ना मेरा माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई। तो मेरा खामनदार एक बेटा। बेटा है? हाँ जी बेटा। एक बेटा है। हाँ आप जैसा बहुत अच्छा डिसेंट है। तो वो अभी काम नहीं करता। बहू मेरी बीए पढ़ी हुई है, बेटे ने एफए किया हुआ है। तो तो क्यों आपको घर से, यानी कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे आए? 10 साल हो गए घर। इसी जगह पर या मुख्तलिफ जगहों पे? 2 साल मैं घर में रही हूँ, 2 साल मैं अपनी बहन के घर में रही हूँ, 2-2 साल ऐसे मैं इधर उधर फिरती हूँ। अब क्यों, मुझे क्या 2 साल वजह, हो गए। वो वजह क्या रही आपको जो आप अपने घर से निकल के यहाँ आ गए? बेटे वजह कोई नहीं, वजह में सास बहू का पता है आपको, झगड़ा तो होता रहता है। क्या आप एक कोई झगड़ा नहीं सख्त सास थी आप? मैं कराची से आई थी। मेरा वो माम का बेटा फोत हो गया था, मैं उधर से आई थी। तो मैं इधर से थी अपने घर में गई। तो मेरी बहू ने कहा, मेरे खामन ने कहा आपको घर में नो परमिशन, नो एडमिशन। क्यों, आपके हस्बैंड से आपकी कोई बात नहीं बनती थी या वो सख्त थे, आप सख्त थी? बहुत अच्छे थे, वापटा में बहुत बड़े ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने और आपकी बहू ने आपको कहा कि घर में आप नहीं आ सकते? बस ऐसे ही, घर में कोई बात नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ। आप पढ़ाती थी?
पढ़ाती थी, स्कूल टीचर थी? स्कूल टीचर थी पहले, सरकारी? शादी से पहले। हाँ जी। तो अब मैं उधर से जब शादी किया, मेरा ससुर ने कहा कि छोड़ दो काम। मैं उधर से काम छोड़ के फिर मैंने अपने घर का काम शुरू किया। मैं वैसे नीटिंग, सिलाई और कढ़ाई वगैरह, मुझे स्वेटर बनाने आते आपके हैं। बेटे ने कोई कदम नहीं उठाया, स्टैंड नहीं लिया आपके बेटे ने कि अम्मी आप क्यों जा रही हैं? नहीं, वो अभी छोटा था, 15 साल का था, मैंने इसकी शादी कर ली। बड़ी जल्दी शादी कर दिया आपने। हाँ, मुझे बच्चे देखने का बहुत शौक़ था। मैं कहती थी जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करके बच्ची खिलाऊँ, लेकिन 2 बेटियाँ तो मेरे बाहर ही आके हो गई हैं, 10 साल की हो। तो बेटा आता है मिलने के लिए? हाँ, शौहर आते हैं आपके? नहीं, शोर नहीं आता ना, बहू भी आ जाती है, तो मैं खुद भी चले जाती हूँ, 2-2, 3-3 दिन रह जाती हूँ। लेकिन वो मुस्तकिल आपको रखने के लिए तैयार नहीं है? मैं रहती नहीं हूँ। अच्छा, अब आप नहीं रहते? क्योंकि वो पहले वाली बातें बहुत निकली हुई हैं, हमारी घर के घरेलू मसले बहुत निकले हुए हैं। मेरे 2-3 किले ज़मीन भी है, घर भी है उधर फैसलाबाद में। अब मैं सिर्फ ठेका ठुका लेती हूँ और मैं उसको बेचना चाहती हूँ, फिर मैं अपना घर लूँगी, फिर मैं रहूँगी। यहाँ के इंतज़ामात से आप कितना मुतमईन हैं इस जगह पे जब से रह रही हैं? क्या? यहाँ जब से रह रही हैं हाँ जी। आप, यहाँ पे खाना पीना रहना, इससे 2 साल हो गया मुझे इधर कम। ठीक है यहाँ पे चीज़ें? हाँ जी, खाना पीना और कपड़े भी देते हैं। 3 साल हो, तीसरा साल मुझे शुरू है, तो 2 साल पूरे कंप्लीट हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 5 है। 5 बेटे? बेटे ने 2 बेटे हैं, 3 बेटी हैं। तो बेटियाँ तो अपने अपने घर की हो गई, जी हाँ। तो बेटे 2 हैं, हाँ जी। तो उनके साथ बेटों से नहीं बनी आपकी? नहीं जी, बच्चे जो सामने बह के रोटी खान प्यो ने पुछना, 2 खोवे 100 खोवे पुछना, इन्हां दी खातर मैं किथे किथे रुलिया। 8 साल की उम्र था, छोटे गोश ही पिया। तो आपने तो अपनी ईसार भी दिया, कुर्बानी भी दी इन बच्चों के लिए। तो ये हम तो इसीलिए इसके ऊपर हैं कि ईद उल अज़हा पे कुर्बानी का दिन होता है। वालिदैन कुर्बानी औलाद के लिए देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं। तो औलाद ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्या वजह रही, क्या कहते हैं वो? जी देखो, मैं बकर मंडी कमाना सा, ये बकरे ज़िबा करना सा, खरैत हो के साथ किए हो गए। बच्चे ने इतने आना, अब्बू जी भुखे आए हैं, पैसे दे, रोटी खवानी, पैसे देने। एक बार मैं बीमार हो गया। अब जी टाइम गुजर जाता है, गल्लां याद रहंदियां ने। मैं छोटे नूं आख्या तेनों शर्म नहीं आती सामने बह के रोटी खा रहा? मैंने आदा कमा ते खा। आपको कहते हैं कि कमा के खाओ, कमा के। तो बच्चे दोनों काम करते हैं? छोटा तो काम पे जाता है और बड़ा वैसे ही आवारा है। तो फिर मैंने कहा मैं तो फ़कीर हूँ, तो बदतर हो गया। मैंने आदा जाके फिर झोंपड़ी पाला, जाके उठे बह जा। आपको कहता है बेटा? हाँ जी, इतना जुल्म भी होता है। माँ को कुछ हो तो दवाई भी आ जाती है, डब रोटी भी आ, दूध भी। प्यो कोल पे मरदा हुए तो पूछते सलाम दवाई कोई नहीं। ये ईद सारी ख्वाहिशें पूरियाँ की हैं बच्चों की। 1000 2 हज़ार रुपये जो कमा के बैठा, रोटी को नहीं था खांदा। चल यार ये बच्चे को देंगा, बच्चे को। मेरा असनाबाद मकान से मैं बच्चे ने किया ना, बच्चे ने मेरी कदर ही को नहीं की। पानी पीन बहना ठंडे आखना अपना लै गया कूलर। मां को कुछ हो लोग साथ देवन तो प्यो न पुछन ना, इतने भी जुल्म होता है। आपने यहाँ आने का फैसला खुद किया? किसी ने रोका भी नहीं आपको? मेरा दोतरी ने इतने हैं, एक है 4 साल का और दोतरी मेरी है 3 साल की। उन्होंने कहा ना बुझाए ना। मैं कहा ना ही बेटा, मेरा याद आती है उनकी? हाँ, मैं उन बच्चों की याद आती है? याद क्यों नहीं आती? बच्चों ने वेख्या, प्यो ने संदूक चुकिया, सामान चुकिया, उन्होंने ये नहीं आखिया अबू तू बीमार है, कितने पे जाना है? इतना जुल्म होता है साहब। अपने वास्ते 8 जूते ने जोड़े हैं ने, 8 सूट है ने, प्यो वास्ते कोई नहीं साहब। दुख होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसान को, मैंने जो इब्तिदा में कहा कि ऐसी बहुत सी यादें होती हैं कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर ऐसे वाक़यात हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनकी औलाद इनके लिए वो सब कुछ नहीं कर रही जो इन्होंने अपनी औलाद के लिए किया। और ये वो चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है कि माँ बाप या वालिदैन अपनी औलाद के लिए जो करते हैं, अल्लाह ताला उनको अजर वही दे सकता है। दुनिया में शायद अगर वो औलाद ना करे या उनको उसका अजर उसके लिए इंसान ना करे, उसको वापस ना कर सके, तो उसका अजर अल्लाह ताला ज़रूर देता है।
یہ پروگرام آج کا اسی لیے ہے کہ ہم یہاں پہ اس جگہ پر آئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. ہر انسان, ہر شخص کی ایک اپنی ایک کہانی ہے, اپنی الگ ایک روداد ہے, اور یقینی طور کے اوپر انسان کی زندگی کے اندر اچھے وقت بھی آتے ہیں, چیلنجز بھی آتے ہیں. انہی تمام چیزوں کی آج ہم بات کر رہے ہیں عید کے اس پروگرام کے اندر. ایک بریک لے لیتے ہیں, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. کچھ مزید اور یہاں پہ لوگ ہیں, خواتین بھی یہاں پہ رہ رہی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور جس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں یہاں پہ ہم ہر کسی سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں. عید کا موقع ہے اور یہ تمام بزرگ یہاں پہ ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بزرگ تو گھر کی رونق ہوتے ہیں. بزرگ گھر میں ہوں, کچھ نہ کریں, سامنے بیٹھے ہوں, نگاہوں کے سامنے ہوں, ان سے جو دعائیں لینے کا مزہ ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اور دعا کرنے والے جب بزرگ جس گھر میں ہوں تو اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. اور عید تہوار کے اوپر بزرگوں کا ہونا میں سمجھتا ہوں نصیب والوں کے لیے. لیکن کیا ہی کہیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بزرگ تو موجود ہیں لیکن ان کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے ان کے گھر میں ان کے پاس جگہیں نہیں ہیں. تو یہاں وہی لوگ ہیں جو جن کے اپنے پیارے نہیں ہیں یا جو بچھڑ گئے اور وہ مجبور ہے کہ یہاں پہ ہیں. تو اسی طریقے سے ہم ان سے بات بھی کر رہے ہیں اور ان سے مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. تو انکل کب سے رہ رہے ہیں یہاں پہ؟ مجھے یہاں ایک تقریباً 4 سال 4 سال سے یہاں پر ہیں. تو کتنے بچے ہیں, کیا ہے اپنا گھر؟ سب کچھ تھا, اللہ کا فضل تھا, کرم تھا, رحمت. بس حالات ایسے پلٹا کھائے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. میں فالج کا مریض ہوں, یہ حصہ میرا بالکل کام نہیں کرتا. تو بچے کتنے انکل آپ کے؟ آپ بھی میرے بچے ہیں. جی بالکل, میں بالکل بس یہی آپ کی بات کا جواب ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ لمحات ویسے گھر میں کبھی ہوتے ہوں گے, گھر والوں کے ساتھ گزارے ہوتے ہوں گے. سب کچھ تھا, اب نہیں ہے. بہنیں تھیں, بھائی تھے, بھتیجیاں تھیں, بھانجے تھے, سب کچھ تھا. میں نے آپ کو سب مل کے تہوار ساتھ عید بقرعید کرتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے. بس میں آپ کو کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں. بس اللہ کا فضل تھا. بس کچھ انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. اپنی مرضی سے آپ یہاں پر آئے؟ نہیں, مجھے کوئی چھوڑنے آیا تھا. میں کاروباری بندے. بزنس مین تھے آپ, بزنس کرتے تھے؟ جی بالکل, جھوٹ نہیں بول رہا, سچ ہی بات کرتی ہے. تو بس وہ گزرے ہوئے لمحات آپ کو یاد آتے ہیں یہاں پہ, اور یہاں پہ جب اس طرح ایک لمحہ یاد آتا ہے, ایک لمحہ, ایک لمحہ. درد بنڈونا کب سے رہ رہے ہیں یہاں پہ؟ مجھے 3 سال ہو رہے ہیں سر. 3 سال ہو گئے. کیا مجبوری تھی؟ بچے نہیں ہیں, گھر والے نہیں ہیں؟ گھر والی بھی ہے. کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے, گورنمنٹ نے کوئی ایسا قانون نکالا خواتین کے لیے. وہ تو بس ایسے, میں اب بیوی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. جو بھی ہے اس کا اپنا نصیب ہے. 5 سال سے مجھے انہوں نے نکالا ہوا ہے. 2 سال میں در بدر گھومتا رہا. یہ پھر ایک کسی مجھے دوست نے بتایا کہ یہاں پہ ایک ادارہ ہے. آپ کو کس نے نکال دیا گھر سے؟ بیوی بھی تھی اور ایک بیٹا بڑا. دونوں کو نوکریاں, 2 بیٹے ہیں میرے, 6 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے, 5 زندہ ہیں, شادی شدہ ہیں. بیٹے بھی شادی شدہ ہیں. آپ کو کچھ چیزیں یاد نہیں آتی ہیں, اپنے گھر یاد نہیں آتا؟ سب کچھ یاد آتا ہے, کیا کریں یاد کر کے. بیٹے ملنے آتے ہیں؟ نہ سر, ایک دن بھی وہ چھوٹا جو ہے نا وہ فون بھی کرتا ہے. ایک دفعہ وہ آیا تھا, جو پہلی ہماری میڈم تھی کومل صاحبہ, اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی گھر والے رکھنا چاہتے ہیں, آپ خوشی بازار جانا چاہتے ہیں وہاں پہ, تو ہم جو ہے نا آپ کی سپورٹ کریں گے. اگر وہ آپ کو تنگ کریں گے تو پھر آپ واپس آ جائیں. میں 3 مہینے گیا. 3 مہینے میں مجھے انہوں نے 1 ہفتہ بھی نہیں رہنے دیا. 1 ہفتہ بڑی مشکل سے رہا. پھر ادھر گاؤں جا, میری والدہ زندہ ہے, والدہ کی طرف جاتا رہتا ہوں. اولاد کے لیے تو کہتے ہیں ماں باپ ہر وقت دعا بھی کرتی ہے. تو پھر عالم دین بھی کہتے ہیں کہ باپ دروازہ ہے جنت کا. اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہاں, میں نے آج تک ان کو بد دعا نہیں دی. یہ بھی آپ لوگ ساری ٹیم گواہ ہے. اللہ بھی سن رہا. وہ یہ تو آپ نے پوچھ لیا ہے نا, میں بتانا نہیں چاہتا. میں نے آج تک ان کو, نہ بیوی کو نہ بچوں کو, کسی کو بد دعا نہیں دی. یا پچھلے دن 3-4 دن ہو گئے, میرے ایک دماد کو اٹیک ہوا ہے. وہ کارڈیالوجی میں 3 دن رہا.
मैं इस वजह से नहीं गया वहाँ पे। जब तुम ये रमज़ान शरीफ से पहले 10 दिन पहले मेरे बड़े बेटे ने कहा कि आप यहाँ क्या करने आते हैं, आपका क्या ताल्लुकात है यहाँ आने का है, आप किस खुशी में आते हैं, क्या मसला अपने है, घर आने पे? हाँ आपको क्या मसला है, क्यों आते हो, आपका कोई वारिस ही है कि बस इधर ही आप आके रहना है। बस फिर मैं उसके बाद आज तक उस गली में नहीं गया ना उनका दरवाज़ा देखा। बस मैंने कहा चल बंदे तू अपना नभेड़ अपनी। तो यहाँ कैसा है आपका इंतज़ाम आफ़ियत के अंदर, यहाँ पे चीज़ों में कैसे गुजरते हैं दिन, कैसे दोस्त, कितनों से दोस्ती हो गई है? सब हमारे दोस्त हैं, सब हम भाई भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वक्त गुजर रहा है। हमारी मैं पहली मैडम के दौर में आता। अच्छा, कहीं घूमने फिरने जाते हैं बाहर, यहाँ बाहर कोई मैं चल दूसरी नहीं सकता सर, मैं गिरा था लाहौर में 14 साल मैंने। इसके सहारे चल लेते हैं? इसके सारे बस सिर्फ नमाज तक वाशरूम तक जाता हूँ। बाकी मैं ये गोडे जो है ना ये देखो मैं इकट्ठे नहीं कर सकता जहाँ पे खिलारे हुए हैं। बाकी जो है ना वक्त तो हर इंसान को याद आता है। माशाल्लाह आप बच्चे हैं जो आप तो इतना क्या हमारी तो मैंने कराची तक मजदूरियाँ की हैं, इधर मजदूरी की है। अब आप चैनल वाले दिखाएं कब दिखाएंगे, मैं उनको फ़ोन करूँगा देखो आपकी मैं वो पर्सन जो यानी कि तारीफ़ की है। ठीक हो गया, बिल्कुल। ये तो ईद का मौका है जी, ईद के दिन ये चल रहा है जनाब। ईद पे अपने घर वालों को पैगाम देना चाहते हैं तो दीजिए ना। मेरी तरफ से मेरे तमाम घर वालों को, नवासों को, बेटों को, बेटियों को, मेरे जवाइयों को, दमादों को, सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला उनके अपने नसीब अच्छे करे और अपने घर में रहें। हमारा नसीब जो है हमारी फ़िक्र न करें। मैं नहीं आना चाहता आपके पास, बेफिक्र हैं आप। मैंने आप दिन जो गुजारने हैं मेरे इधर ही गुजरेंगे। मैंने इदारे वालों को लिख के दिया हुआ है कि मेरी डेड बॉडी जो है ना मेरे बच्चों को किसी को न देना। मेरा एक कज़न है, दूसरा भी कज़न है, वो गांव में रहता है, एक इधर मास्टर इमाम मस्जिद है और रहीम कॉलोनी में। मैंने उनका नाम लेके जो है ID कार्ड भी उनका, वो टेलीफोन नंबर भी उनका जो है, मैंने कहा उनको बुला लेना, वो मुझे ले जाएंगे वहाँ गांव में जाके दफना देंगे। बस ईद के मौके पे कौन याद आता है सबसे ज़्यादा? मेरी बेटी याद आती है। फ़ोन करती है कभी आपको? पहले जब चाय में ना जब आती थी मिलने। यहाँ पता है उसको कि आप यहाँ पर हैं? नहीं पता। कभी पता करने की उसने कोशिश भी नहीं की?